ये गर्भ सिंगल, गर्भ सिंगल। यस सर। गर्भ अभी तेरे को समझ नहीं आएगा, मैं जो टॉपिक कराऊंगा ना, मिलिकुलेंट्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे तुम्हें अभी? नहीं। समझ नहीं आएंगे अभी? तो सर फिर मैं लीव कर दूं? हाँ, अभी समझ नहीं आएगा ना, अटेंड करके देख ले। मिलिकुलेंट्स के फॉर्मूले नहीं पढ़े ना, तो उसमें दिक्कत आएगी। यस सर। चलो अभी डबल टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस लेवल पे, इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखो तुम लोग नाम से एंटर किया करो अपने। चलो क्वेश्चन नोट करना है उसका, डबल टाइट्रेशन। बस मैं जो लाइन लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। अगर हमने फिनोप्सिलिन इंडिकेटर यूज किया है, फिनोप्सिलिन एज इंडिकेटर अगर है, तो मिलिकुलेंट्स जो है, अगर हमने दो चीजें यूज किया, सपोज Na2CO3 और NaOH, तो NaOH पूरा न्यूट्रलाइज होगा यूजिंग फिनो, और HCl यूज किया है, कोई भी एसिड यूज किया है, तो मिलिकुलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इंटू मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू होगा मिलिकुलेंट ऑफ HCl। ये ध्यान रखना है क्यों। दूसरा, अब इसके बाद हमने अगर डाल दिया, इसके बाद जस्ट डाला मिथाइल ऑरेंज, MeOH एज इंडिकेटर है, तो हाफ इंटू मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 जो बचे हुए हैं, हाफ न्यूट्रलाइज हो चुका है, हाफ बचे हुए हैं, दिस इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl होगा। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया है आफ्टर फिनोप्सिलिन, ये कंसेप्ट लगाना है। ये चीज करोगे तो उससे न्यूमेरिकल्स आसानी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर हमने स्टार्टिंग से मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्ट, तो उस केस में पूरा मिलिकुलेंट, मिलिकुलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, वो आसानी से क्वेश्चन करते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज बिल्कुल स्टार्टिंग से है तो सूत्रा नहीं है, जो भी बेस है वो पूरा न्यूट्रलाइज होगा। अगर पहले फिनोप्सिलिन यूज किया हमने, तो वो NaOH को पूरा न्यूट्रलाइज करेगा, Na2CO3 को आधा करेगा। उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, तो जो बचा हुआ बेस है, यानी आधा यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, आधा बचा हुआ है, तो आधा भी न्यूट्रलाइज, और मिथाइल ऑरेंज स्टार्टिंग से है तो पूरा न्यूट्रलाइज। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल सिस्टम। न्यूमेरिकल नोट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल 50 मिलीलीटर ऑफ, ध्यान देंगे, 50 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम ईच ऑफ Na2CO3, NaHCO3 and NaOH, and NaOH was titrated with normal HCl, was titrated with normal HCl। नॉर्मल HCl है, यानी अंडरस्टूड है कि 1 नॉर्मल है। कैलकुलेट टाइटर रीडिंग्स, यानी HCl का वॉल्यूम निकालना। कैलकुलेट टाइटर रीडिंग्स if A part only phenolphthalein is indicator, B part only methyl orange is indicator, only methyl orange मत लिखना, methyl orange, चलो ये only methyl orange is indicator, MeOH is indicator as indicator, ये भी हो गया। C part methyl orange is added after phenolphthalein,
मिथाइल ऑरेंज इज एडेड, सर यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मल HCl ओके सर। is added after phenolphthalein, after first end point with phenolphthalein। तो तुम्हें ये निकालना है, कैलकुलेट अमाउंट, तुम्हें इसमें निकालना क्या है, टाइटर रीडिंग्स निकालनी है, तीनों केसेस में क्या निकालना है, टाइटर रीडिंग्स, टाइटर रीडिंग्स। जिसके पास असाइनमेंट है, जिसके पास असाइनमेंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर अगर चेक करोगे तो 40th क्वेश्चन होगा। असाइनमेंट है तो 40th क्वेश्चन है उसमें। सर ये हार्ड वाली असाइनमेंट में होगा? हाँ, उसमें 40th क्वेश्चन। सर पेज नंबर क्या होगा? पेज नंबर तो नहीं पता मेरे को, पेज नंबर देखना पड़ेगा। तो 27 है। 27 पेज पे। सर क्वेश्चन कौन सा है? 40th।
सर मेरे हो गए। आप किसने निकाल लिया? सर ध्रुव। और देखो इसमें फर्स्ट केस गायब निकला आंसर क्या? सर थर्ड पार्ट कर रहा हूँ बस। अच्छा थर्ड पार्ट हुआ। देखो मिलिकुलेंट्स ऑफ सर हो गया। हो सर गया। मेरा भी हो गया। ध्रुव एक बार आंसर बोल तू। सर मेरा पहले पार्ट के आंसर आ रहा है 34.4 ml। दूसरे हाँ पार्ट आंसर आ रहा है 55.8 ml। और सर तीसरे पार्ट का आंसर आ रहा है 21.3 ml। कैसे किया है? सर मैंने पहले वाले में फॉर्मूला लगाया, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 गिव्स मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। सर पहला मैंने इस बिल्कुल सही तरीके से कर दिया। सर बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट मैंने किया मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 गिव्स मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। ऐसे करा है। बिल्कुल सही है। और सर हाँ तीसरा पार्ट पहले मैंने हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl से सही है। देखो फर्स्ट केस में जब हमने फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज किया है, तो मिलिकुलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इंटू मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl। ये आएगा। अब 1 ग्राम है तो 1 अपॉन में 40 इंटू 10⁻³ प्लस हाफ इंटू 1 अपॉन में 106/2। सर इसमें NaHCO3 क्यों नहीं दिया? NaCO3 नहीं होगा ना इससे, अगर फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है तो उसके बाद तो पहचान NaCO3 तक तो जाता है सिर्फ वो। NaCO3 के आगे न्यूट्रलाइज कहाँ होता है? नहीं आ रहा है। NaCO3 का तो कितना होता है? 8.2 होता है ना pH। थ्योरी ध्यान रखो, थ्योरी नहीं ध्यान होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। NaCO3 जो है वो क्या है? pH जिसका 8.2 है। किसने पूछा ये? शरद। सर शरद। थ्योरी याद करो, थ्योरी यस नहीं तो सर। अभी तुम्हें ये शरद तूने पूछा ये क्वेश्चन? यस सर। शरद थ्योरी ध्यान रखना। थ्योरी जो फिनोक्सिलिन है वो सिर्फ NaOH को करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको पूरा करेगा। Na2CO3 को आधा करेगा। Na2CO3 को NaHCO3 के पॉइंट तक करेगा, उसके आगे नहीं करेगा। अभी जो मैंने पीछे थ्योरी ओके लिखी सर। है ना, तो उसको बस ध्यान रखो, उसके अकॉर्डिंग करो क्वेश्चन। इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ HCl। देखो ये बिल्कुल टॉप लेवल पे है, ये 4-5 बच्चों को बहुत ढंग से समझ आएगा। बाकी बच्चों को ट्राई करना पड़ेगा। थ्योरी लिख के रखो अभी, नहीं तो 2 महीने 3 महीने तक बीच में देखते रहना, जरूर समझ आएगा खुद। थ्योरी मैंने बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की है। फिर भी किसी को लेक्चर चाहिए तो मेरे से ले सकते हो, लेक्चर मैंने भेजे भी हुए शायद, और फिर भी चाहिए तो मेरे से ले लेना जरूर। तो अब मिलिकुलेंट ऑफ HCl, HCl के मिलिकुलेंट क्या होंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितनी है? 1 इंटू वॉल्यूम V1 मान लो, तो इससे V1 आ गया। V1 यहीं से आया ना, 34.4 ml। अब फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में जब हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया है, अब शरद बता मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा? तीनों को कर देगा कि नहीं? यस सर, तीनों कर देगा। तीनों कर देगा। तो मिलिकुलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिलिकुलेंट ऑफ NaHCO3 मिलिकुलेंट ऑफ HCl। तो 1 अपॉन में 40 इंटू 10⁻³ प्लस 1 अपॉन में 106/2 इंटू 10⁻³ प्लस 1 अपॉन में 84/1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 इंटू V2 निकालोगे यहाँ से तो वो तो बहुत ज्यादा आएगा। कितना आया था? सर मेरा सर अप्रोक्सीमेटली वेट 60 आ रहा है।
55.8 55 55.8 ये एग्जैक्ट आंसर है 55.8 ml ये आ गया। अब तीसरा केस है मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर फिनोप्थलीन। आफ्टर फिनोप्थलीन तो फिनोप्थलीन ने तो सिर्फ इन दोनों को किया था और Na2CO3 को भी आधा किया था। अब जो बच गया है मिथाइल ऑरेंज उन सबको कर देगा, आधा बच गया है Na2CO3 और ये पूरा बच गया है तो इन दोनों को भी कर देगा, तो इन दोनों को भी कर देगा। तो इसलिए लिखेंगे, अब इस केस में क्या लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सॉल्व तुम खुद करना क्योंकि सॉल्विंग पार्ट 2 बार करा दिया मैंने। ऊपर मैं लिख रहा हूँ उसको, देखो ध्यान देना। सर इसका सेम आएगा Third सेकंड case. वाले वाला। हाँ, हाफ इनटू मिलिक्युलेंट ऑफ NO2CO3 प्लस मिलिक्युलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिलिक्युलेंट ऑफ तो HCl। सेम और इधर से तुम वॉल्यूम निकालोगे, अगर इधर से वॉल्यूम निकालोगे तो वो आएगा 55.8 माइनस 34.4 यानी 21 क्या 21.4 आ जाएगा। यही आया कि नहीं? ये सर यही ये आया कि आएगा। नहीं? यही आएगा 21 पॉइंट समथिंग। अब एक बार हैंडसेस करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल कराया है, किस किस को समझ आ गया ये? एक बार हैंडसेस करना है। देखो न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट में दिक्कत आ सकती है, कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा बहुत बार। सर तो इक्वल टू में मिलिक्विलेंट ऑफ HCl क्यों लेते हैं? HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है ना तीनों केसेस में, दोनों बेस को हमेशा HCl ही तो न्यूट्रलाइज कर रहा है। नहीं क्लियर है? ओके सर। एक बार चेक, ध्रुव, गर्व, हर्षित, लिपिका, पूर्वांश, मयंक, दृष्टि, हिमांग, सौम्या, हरिंदर, आरुषि, नवीन, ध्वनि, संयम, भव्या, नीलांश, ध्रुव, माधव, दिव्यांत, रिदम, नयन, शरद। देखो अब समझ सबको आ गया। अगर सबको समझ आ गया ना तो अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो सबसे होना चाहिए। मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दूंगा, सेम ऐसे ही वाला, तो समझ आना चाहिए। डाउट है तो पूछ लेना दोबारा, इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन एज ए टेस्ट मानना, वो सबसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को एज ए टेस्ट मानना, वो सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 एंड NHCO3। देखो ऐसा इन्होंने मिला है क्या? इस सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2CO3 एंड NHCO3 कौन सा क्वेश्चन है? 39 है। 39 नहीं, वो 13 अमाउंट है ना, उसमें तो थोड़ा चेंज है वो। चलो ये लिख लो एक बार, यही क्वेश्चन लिख लो। 39 ही करते हैं, फिर पहले 39 करेंगे। सॉल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 एंड NHCO3। Na2CO3 और NHC सबके पास क्वेश्चन है इस समय? कोई ऐसा तो नहीं जिसका क्वेश्चन नहीं है? सर 30 मेरे पास मिलीलीटर नहीं है। है। कौन? सर ध्रुव। ध्रुव क्वेश्चन क्यों नहीं है ये तो होना चाहिए, असाइनमेंट नहीं है क्या? सर असाइनमेंट तो है पर मैं सर अभी दिल्ली आया हुआ था। अच्छा चल देख ले। 30 मिलीलीटर ऑफ दिस रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, 12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4, 12 ml of 0.1 normal H2SO4 using phenolphthalein as indicator. Using phenolphthalein as indicator. In presence of हरिंदर क्या कह रहा है? सॉरी सर वो गलती से टाइप हो गया। अच्छा कुछ नहीं। सर इन सर प्रेजेंस जो इससे पहले आपने क्वेश्चन कराया था तो सर इसमें आपने स्टार्टिंग में 50 ml लिखा था, उसका क्या यूज हुआ था उसमें? जो भी आंसर तुम्हारा आ रहा है ना वो 50 ml सॉल्यूशन के लिए आ रहा है, 50 ml Na2CO3 सॉल्यूशन के लिए, सही है? ओके सर। अगर मैं बोलता पर लीटर में निकालो तो उसके लिए निकलता। इन प्रेजेंस ऑफ MEOH, जल्दी लिखना थोड़ा सा। इन प्रेजेंस ऑफ MEOH 30 ml सेम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। $30 ml same solution required
40 ml of 0.1 normal H2SO4. 40 ml of 0.1 normal H2SO4. Calculate amount of the two per liter. Amount of the two पर लीटर. इसका और इसका अमाउंट निकालना है पर लीटर में, सही ना? इन दोनों का अमाउंट निकालना है पर लीटर में. ट्राई करेंगे. 4 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से ट्राई करना है. सर 0.1 नॉर्मल H2SO4 के बाद में क्या लिखा है? क्या बोला, बोलो दोबारा. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. देखो 30 ml मिक्सचर है Na2CO3 का और NHCO3 का. इसको खत्म करने के लिए अगर हम फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज करते हैं तो 12 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 चाहिए. लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो 30 ml सेम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4. तो दोनों का अमाउंट निकालना है, इसका भी और इसका भी अमाउंट निकालना है पर लीटर. क्लियर है क्वेश्चन? चलो, किसी से हुआ क्वेश्चन ये? सर 1 मिनट बस. गर्व एक बार देख ले जल्दी, नहीं तो टाइम हो जाएगा. देख ले, गर्व निकल गया आंसर? सर आधा हो गया. ज्यादा हुआ है. और किसी से हुआ है? हेमांग, सौम्या,
तान्या सर बस वो निकाल रहा हूँ, NaCO3 निकाल रहा हूँ। अच्छा चलो एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, बाकी तुम ट्राई करना खुद। देखो इधर मिलिक्विलेंट पहले केस में जब हमने फिनोप्सिलिन इंडिकेटर लिया है तो फिनोप्सिलिन किसको करेगा, सिर्फ Na2CO3 को करेगा, वो भी आधा, यूजिंग PHH half into milliculant of Na2CO3 is equal to milliculant of H2SO4। तो milliculant of Na2CO3 निकालने की जरूरत नहीं है, इसको मान लो milliculant A मान लो, milliculant of Na2CO3 को A मान लो, तो A/2 is equal to milliculant of H2SO4 आ गया 12 into 0.1, 12 into 0.1, A की वैल्यू आ गई 1.2, A की वैल्यू 1.2 आ गई, 30 मिलीलीटर में आ रही है, ध्यान रखना, इन 30 मिलीलीटर। दूसरा यूजिंग, अब हमने क्या डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज डाला स्टार्टिंग से, बिल्कुल यूजिंग फिनोप्सिलीन, तो अब क्या आएगा, अब ये भी पूरा न्यूट्रलाइज होगा और ये भी पूरा न्यूट्रलाइज होगा, तो A और B मान लो उसको, मिलिक्युलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिलिक्युलेंट ऑफ NaCO3 इज इक्वल टू मिलिक्युलेंट ऑफ H2SO4। मिलिक्युलेंट ऑफ Na2CO3 वो क्या है, A है, NaCO3 के B मान लिए, दिस इज इक्वल टू मिलिक्युलेंट ऑफ H2SO4 40 into 0.1, 40 into 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 4, 40 into 0.1 कितना आ जाएगा 4, तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 4, A आया 1.2, A प्लस B आया 4, तो A को 1.2 पुट कर देंगे और B कितना आ जाएगा 2.8। एक्सक्यूज मी सर, ये हाँ बोलो। सर A 1.2 तो 30 ml में नहीं था, पर ये तो 40 ml में है। 30 ml में है, अच्छा ये भी 30 ml में है, ओके। नहीं ये हाँ। H2SO4 40 ml 0.1 नॉर्मल लिया है। अब दोनों सॉल्यूशन दोनों केसेस में, चाहे वो फिनोप्सिलीन है या मिथाइल ऑरेंज है, दोनों में कितने में लिया है 30 ml। अब A की वैल्यू से मैं एक चीज निकाल रहा हूँ, मास आ गया आंसर मेरा कितना है बोल सर, 4.33 ग्राम Na2CO3 in 100 ml in 1000 ml हाँ। और 7.93 ग्राम NaHCO3 in 1000 ml। NaCO3 गलत है, वो सही है तेरा, एक सही है एक गलत है। मास यहाँ से 1.2 आ गया, तो ये जो मास आएगा, ध्यान देना, मास जो आएगा 1.2 into 53 डिवाइड बाय 1000, ये मास जो आया 30 ml में आया है, ये मास जो Na2CO3 का आया है ये 30 ml में आया है, हमें निकालना है इसको 1000 ml में, पर लीटर बोला ना इसे लास्ट में, तो इसलिए into 1000 by 30 ml में इतना मास है, तो 1000 ml में कितना मास होगा, तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 4.24 आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे 4.24 आ जाएगा, ये 1000 कैंसिल, समझ नहीं आया 1.2 बस। सर आपने A और B की वैल्यू के बाद क्या किया वो बता दो। A और B को सॉल्व किया ना, A की वैल्यू ये है, A प्लस B ये है, दोनों को सॉल्व करोगे तो A 1.2 आ गया, B 2.8 आ गया। अब A क्या है, मिलिक्युलेंट ऑफ Na2CO3, A क्या है, मिलिक्युलेंट ऑफ Na2CO3, A को लिख दिया मास अपॉन में 100/2 into 1000 इज इक्वल टू 1.2, होता ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट into 1000। समझ आया कि नहीं? सर मुझे ये नहीं Yes, समझ sir, आया आ कि गया। आपने A और B क्यों लिया, डायरेक्ट A और वहाँ B पे मत ले, मिलिकुलेंट ऑफ Na2CO3 मिलिक्युलेंट रहने दे शरद, A और B मत ले, मिलिक्युलेंट रहने दे। एक बार अभी सर A रिजॉइन की कर लेंगे, वैल्यू मैं बता देता हूँ 2.4 आनी चाहिए।